एक घर में अचानक से बड़ी खुशियां आती हैं। एक बेटी का जन्म होता है और उसका पिता इतना खुश था कि उसको भगवान मिल गए हों और वह अब उस बेटी से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था। लेकिन यह खुशियां कुछ चंद दिनों की थी और फिर उसको एक व्यक्ति मिलता और कहता है कि ये बेटी तेरी नहीं मेरी है। तेरी बीवी को मैंने प्रेग्नेंट किया था, यानी कि बायोलॉजिकल ये लड़की जो है, इसका डीएनए मैच कर रहा हो, ये लड़की मेरी है। और दोस्तों, उसी दफ़ा उस व्यक्ति के नीचे से पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह हैरान रह जाता है और फिर वह उस लड़की को ऐसे ही त्याग देता है जैसे उसकी कोई है ही नहीं। और फिर उस लड़की की माँ को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल दोस्तों, मैं विषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ इस सिख क्राइम की। यहाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें आप फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ आपको ये घटना जो हमारे सामने आई है और इसको हम ब्रीफली सुनते हैं। दोस्तों, कानपुर जिले में शिवराज थाना एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गांव है और उस गांव में एक लड़की 19 साल की रहती है, बिमला देवी। बिमला देवी जब अपने घर में अकेली होती है, यानी कि उसके पूरे परिवार के लोग किसी अनहोनी में किसी रिश्तेदार के घर गए होते थे, तो वह लड़की अपने घर होती है अकेली। और फिर उसी घर में एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वह लड़का है, दबंग परिवार से संबंध रखता है और वह खुद अपने आप में भी गुंडे टाइप का लड़का है। वह लड़का जिसका नाम सूरज है, वह उस घर में घुसता है और हथियार की नोक पर उस लड़की के साथ बलात्कार करता है और उस लड़की का लगातार रेप करता है। और वह उस दिन कम से कम 4 बार उस लड़की के साथ रेप कर चुका होता है। और दोस्तों, जब शाम को उस बिमला के परिजन उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है वह लड़की बुझी बुझी दिखती है। तो जब परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि बेटी क्या बात हुई, किस वजह से तू इतनी परेशान है, तब वह बताती है कि मेरे साथ उस दबंग लड़के सूरज ने यह बुरा कृत्य किया है और इस बुरे कृत्य को इतनी बुरी तरह से अंजाम दिया है कि मुझे अकेला पाकर उसने 4-5 बार मुझसे रेप किया है। दोस्तों, पूरी परिवार उस लड़की को साथ लेकर और फिर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस थाने पहुंचकर वह अब एक रिपोर्ट दर्ज करा रहा होता है। उसके साथ गांव के और भी नए व्यक्ति होते हैं। वह कहता है कि सूरज नाम के एक दबंग लड़के ने हमारी लड़की को अकेले पाकर इस प्रकार से बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस एफआईआर को दर्ज नहीं करती, उस लड़के को, सूरज को थाने में बुला ले जाता है और यहाँ पर सूरज उस लड़की से, उसके बाप से और अन्य गांव के जो सदस्य हैं उनसे माफी मांगता है, उनके पैर छूता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जीवन में कभी ऐसा कृत्य नहीं करूंगा। तो 4 आदमी ये निर्णय लेते हैं कि उस लड़की की शादी अगर तुझसे ही करा दी जाए, उस लड़की की शादी अगर तुझसे ही करा दी जाए तो कैसा रहेगा। वह लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, फिर उनको वक्त मिलता है 2 महीने का। 2 महीने में उन लड़कियां और लड़की की शादी करा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का, अब उसको शादी की परमिशन तो मिल चुकी थी और अब वह बिना रोक टोक उस घर में आता और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता। दोस्तों, देखते देखते 4-5 महीने बीत जाते हैं और जब उस लड़के से कहा जाता है कि अब भाई तुम शादी कर लो इस लड़की से, तो वह मना कर देता और जान से मारने की धमकी देता है। कहता है गोलियों से उड़ा दूंगा यदि तुमने दोबारा इस मसले में कोई बात करी। वह जो परिवार था, बिमला देवी का जो परिवार था, वह काफ़ी गरीब था और वह गरीबी के कारण ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाए और अब दोबारा पुलिस में जाने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। तो वे लोग अपने पड़ोस में ही करीब 15-16 किलोमीटर दूर एक अन्य गांव में एक लड़का देखते हैं अपनी बिरादरी का और फिर उस लड़की का उससे विवाह कर देते हैं। यानी कि बिमला देवी का अब रोहित कुमार से शादी हो जाती है और अब बिमला अपने घर में खुश होती है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला चल रहा होता है कि वह लड़की जब भी 2010 दिनों के लिए अपने घर आती तो वह लड़का जो सूरज है वह अपनी दबंगई दिखाता और उस लड़की के साथ जब मन करता जब रेप करता, यानी कि घर में भी और बाहर भी। वह उस लड़की को उठा तक ले जाता और फिर उसके साथ बलात्कार जैसी प्रक्रिया को अंजाम देकर फिर उस लड़की को घर पर छोड़ जाता। दोस्तों, इसी मद्देनजर वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब पता नहीं होता है कि वह रोहित कुमार से प्रेग्नेंट है या सूरज कुमार से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, देखते देखते अब उस लड़की को जन्म देने का समय आ जाता है और जब वह उस बच्ची को जन्म देती है तो रोहित कुमार बेहद खुश होता है। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं और रोहित कुमार इतनी बढ़िया तरह से खुश होता है और उसको जो बेटी की प्राप्ति हुई है बेटी को पाकर बेहद खुश था, जैसे कि उसको भगवान मिल गए हो। वह जहाँ भी जाता उस बेटी को साथ लेकर जाता और बस अपने सीने से चिपकाए रखता। और दोस्तों, एक ही दिन जब वह लड़की बिमला जब एक दिन अपने घर जाती है
तो सूरज कुमार फिर दबंगई करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर वह अब एक लड़की की माँ बन चुकी थी, थोड़ी हिम्मत भी उसके भीतर भर गई थी। और जब सूरज उसको साथ चलने के लिए कहता है तो यहाँ पर जो विमला देवी है वह उसका कड़ा विरोध कर दिया, और कड़ा विरोध करना है क्या, उसका मारपीट भी करती है और सूरज को मारा भी जाता है। और जब विमला देवी इस प्रक्रिया को अंजाम देती है तो सूरज कुमार उसको बहुत बुरा देख लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों अब जो सूरज कुमार है करता क्या है कि सीधा रोहित कुमार के गांव पहुंचता और रोहित कुमार के कानों को भर देता और कहता है कि जो तेरे घर में बेटी है, यानी कि वह बेटी मेरी है, चाहे तो पता कर ले, अपनी बीवी से पूछ ले, या फिर डीएनए टेस्ट करा ले। उस लड़की में जो डीएनए है वो मेरा है, तेरा तो सिर्फ नाम है, लेकिन वो लड़की मेरी है, चाहे तो तू अपनी पत्नी को पूछ ले। और इसी बात को सुनकर जब रोहित अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या यह सच्चाई है कि यह जो लड़की है ये इसका बाप सूरज है, मैं नहीं हूँ। अब दोस्तों जो विमला देवी है वो कुछ नहीं कहती है और वह चुप होती है, और उसकी चुप्पी में ही उसकी हाँ होती है। और दोस्तों इसी बात को सुनकर अब रोहित कुमार का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वह उस लड़की और विमला देवी, यानी कि अपनी छोटी सी बच्ची और विमला देवी का परित्याग करने के निर्णय कर लेता है। और वह अब उनसे ना तो बात करता है, ना उस छोटी बच्ची से हाथ मिलाता है, और ना ही उस छोटी बच्ची को प्यार करता है, यानी कि अब वह उसका कट्टर दुश्मन बन गया था। जहाँ एक तरफ बेहद ज्यादा खुशी थी उसको बाप बनने की, और वहां अब वह उसी बच्ची से इतनी नफरत करने लगता है कि उसको लगता है कि यह लड़की अब मेरी नहीं है और मैं अब इसको किसी प्रकार से बाप का प्यार नहीं दे सकता। दोस्तों अब यहाँ पर वो लोग करें तो करें क्या, रोहित कुमार विमला देवी को उस बच्ची के साथ उसके घर छोड़ आता है, और वहाँ वह लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। विमला देवी अब करे तो क्या करे, और वह पुलिस के पास भी जाने का नहीं, क्योंकि पुलिस के पास जाए तो जाए क्या करे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जब लोग, गांव के और लोग उस लड़की के साथ खड़े होते हैं और फिर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर फिर दोबारा से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज कर लेती है और कहती है कि तेरे साथ जो बलात्कार किए हैं हम उनके बिहाफ पर इस केस को दर्ज कर रहे हैं। वहां रोहित कुमार को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तक डीएनए की पूर्णतः रिपोर्ट नहीं आ जाती जब तक आप इस लड़की का इस प्रकार से परित्याग नहीं कर सकते। ये लड़की पीड़ित है, परेशान है, तुम उसके जले पर और ज्यादा घाव छिड़क रहे हो। लेकिन यहाँ पर रोहित कुमार कहता है कि वह किसी और के बच्चे को किस प्रकार से पाले, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों ये काफी शर्मनाक है, काफी खतरनाक है, और पुलिस ने काम भी अच्छा कदम उठाने की कोशिश करी, लेकिन वह सूरज को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि वह भी अपनी दबंगई का सहारा ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पिस्ता है वह पिस्ता तो सिर्फ और सिर्फ विमला देवी है, यानी कि उसी के साथ तो बलात्कार होते हैं, वह प्रेग्नेंट भी होती है, बच्ची को जन्म भी देती है, और फिर उस बच्ची के पिता को नहीं ढूंढ पा रही होती। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है जो हमारे ही समाज में पैदा होती है ऐसी घटनाएं, और फिर उनका निपटारा नहीं होता। दोस्तों क्या सूरज कुमार ने उस लड़की के साथ सही किया या बुरा किया? दोस्तों क्या विमला देवी इस तरह की घटनाओं को झेलने के लिए सही और उचित कदम उठा पाएगी? दोस्तों आप इस प्रकार की घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर कर सकते हैं। नीचे जो दिए गए कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी राय अवश्य दें, मैं इसे आपका आशीर्वाद समझूंगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बेहतर रहें, समझदार, तब तक के लिए आप बेहतर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। अब लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।